Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कॉन्टिन्यूशन में जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन इन एवरी वीडियो में आपको रिमाइंड कराती हूँ, एक बार समराइज कराती हूँ कि क्यों क्लासिफिकेशन को हायरार्कियल अरेंज किया हमारे बायोलॉजिस्ट ने, है ना। क्यों उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज आपस में देखी, जिनके बेसिस पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। और वो 5 किंगडम्स हमारे थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी हम डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं। अगर आप डिटेल्ड स्टडीज़ की और करना चाहते हैं, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, देन आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में बॉक्स में जाएंगे तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। किंगडम्स के सारे लिंक आपको अवेलेबल वहाँ पे होंगे, ठीक है। देन कॉन्टिन्यूशन में अब हम जो किंगडम पढ़ रहे हैं वो है हमारा किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया गया, और वो जो डिवीजन थे जो हम स्टडी कर चुके हैं वो है डिवीजन थैलोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को हमने अच्छे से डिस्कस करा है, स्टडी किया है, उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। देन इस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवीजन के साथ, डिवीजन जिम्नोस्पर्म, ठीक है, कि डिवीजन जिम्नोस्पर्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए फिर भी एक बार आगे बढ़ने से पहले किंगडम प्लांटी के वो सारे डिवीजन को हम एक बार समराइज कर लेते हैं। भाई किंगडम प्लांटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कैरेक्टर क्या था, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड, बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है या नहीं। अगर डिफरेंशिएटेड नहीं है तो उसको किंगडम को नाम दिया गया थैलोफाइटा, ठीक है। अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है देन नेक्स्ट कैरेक्टर उनका जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमारे बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया, वो ये था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब बात हुई अगर विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू प्लांट है, डिफरेंशिएटेड बॉडी है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर तक की बात यहाँ पर आ गई थी, लेकिन अगर वैस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम में जो कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर करते हैं अगर वो एब्सेंट हैं तो डिवीजन को नाम दिया गया ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को क्या कहते थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते थे बिकॉज दे कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एक्वेटिक लाइफ पर भी ये एक्वेटिक लाइफ भी जीते हैं और क्या करते हैं, लैंड पर भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं। दोनों ही लाइफ को ये अच्छे से जो है बेयर कर सकते हैं, उसके अपनी जो इनकी रिक्वायरमेंट है दोनों तरह से पूरी होती है, ठीक है। देन बात आई अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू है, देन नेक्स्ट कैरेक्टर देखा गया कि सीड्स प्रोडक्शन करते हैं या नहीं, और सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो कैसे रिप्रोडक्शन होता है। देन अगर ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इनको नाम दिया गया टेरिडोफाइटा, ठीक है, जो हमने इससे लास्ट वीडियो में पढ़ा था टेरिडोफाइटा, ठीक है। देन आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूस, अगर सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, भाई सीड्स प्रोड्यूसिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फेनेरोग्राम गैम नाम दिया गया, और जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या नाम दिया गया था, क्रिप्टोगैमी। और क्रिप्टोगैमी कौन सा हमारा डिवीजन था, वो था हमारा टेरिडोफाइटा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। अब जब सीड प्रोडक्शन की बात हुई तो सबसे पहले ये देखा गया कि सीड्स नेकेड है या इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट हैं। अगर सीड्स नेकेड हैं तो उनको टर्म दिया गया, उनको जो डिवीजन जिसमें रखा गया उसका नाम था जिम्नोस्पर्म, और अगर सीड्स इनसाइड द फ्रूट इनक्लोज्ड है तो उसको टर्म दिया गया एंजियोस्पर्म। इसी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को पढ़ने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म, जिसमें क्या था, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते चलिए। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, हैविंग वैस्कुलर टिश्यू, प्रोडक्शन ऑफ सीड, ठीक है, एंड देन सीड्स आर प्रेजेंट बट दे आर नेकेड, है ना। जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स प्रेजेंट तो थे लेकिन वो नेकेड थे, वो फ्रूट के कवरिंग उनके चारों तरफ नहीं थी, अंडरस्टैंड। अब देख लेते हैं बेसिक जिम्नोस्पर्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर, जो हमारे प्लांट्स थे इनके क्या कैरेक्टर्स है, बेसिक फीचर्स क्या हैं, ठीक है। नंबर 1 हम देखते हैं
डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, ये भी मैंने आपको जस्ट उस एक फ्लो चार्ट से ही क्लियर कर दिया। भाई बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएटेड है थ्रू स्टेम, लीव्स, रूट्स, और जो इसमें फ्लावर बियरिंग है या नहीं ये हम देखेंगे। फ्लावर बियरिंग ये अभी नहीं है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। देन प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ये भी हमने अभी फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ा था, क्लियर किया था। बेसिक कैरेक्टर्स जस्ट हमने इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ा कि वो हमारे टिप्स पर आ गया। अब हमें कुछ भी ज़्यादा डिटेल में कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट फॉर मेल एंड फीमेल गैमीट, ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट में, ठीक है। ये सारी डिटेल स्टडी हम करेंगे। नेकेड सीड्स विदाउट फ्रूट्स और फ्लावर्स, ठीक है। ये सीड्स नेकेड होते हैं, मींस फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है और फ्लावर भी बेयर नहीं करते हैं। अब बात आई कि इनमें सीड्स जो हैं वो आए क्यों, सीड्स की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग तो है नहीं, तो सीड्स कैसे आए, सीड्स ने किसके लिए बने? सीड्स जो है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए बने। और एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो बहुत ही एम्ब्रियो की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको बहुत मॉइस्चर चाहिए होता है, यानी वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है ना, जिससे कि एम्ब्रियो जो है वो सूखे नहीं, है ना। उससे ही फर्दर जो है नेक्स्ट जनरेशन का रिप्रोडक्शन होता है। अगर आपको याद हो, सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, जो कैसे होते हैं, नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, राइट। अब ये जो जिम्नोस्पर्म है ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मींस ये लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका रिप्रोडक्शन जो है वो लैंड पे होता है, लैंड पर जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो इनके लिए ड्राई होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बात करते हैं एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। हमने ये सेल डिवीजन में पढ़ा था, जो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं ये जब फ्यूज होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट नेचर में कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब जाइगोट में जब फर्दर डिवीजन होता है तो इससे जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड होंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सीड की कवरिंग आती है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो होता है वो प्रेजेंट होता है सीड, है ना। यानी भाई जो एम्ब्रियो के अंदर जो नए नए सेल फर्दर डिवाइड होंगे, जर्मिनेशन होगा, नए प्लांट का और जो है वो बर्थ होगा, तो उसको भी तो कवरिंग चाहिए, उसे हमारी सीड प्रोडक्ट करती है। देखिए, आप ऐसे समझिए जैसे आप कोई फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के अंदर जब आप पल्प खाते हैं, पल्प को खाने के बाद जो है उसमें जब सीड निकलता है, अगर आप उस सीड को डायसेक्ट करके देखेंगे ना तो आप उसमें देखेंगे एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो एम्ब्रियो होता है। अब फिर आप उसी सीड को अगर आप सॉइल में दबा देते हैं तो कुछ दिनों बाद जो है प्रॉपर जो इनको एनवायरनमेंट मिलता है, सनलाइट, पानी या जो भी हम देते हैं, उसके बाद जो है इनसे एक नया प्लांट निकलने लगता है, सैपलिंग निकलने लगती है। वो सैपलिंग कैसे आती है, ये जो एम्ब्रियो में जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनमें फर्दर सेल डिवीजन होता है और ये जो है नया प्लांट जर्मिनेट करते हैं। भाई उस नए प्लांट में फिर रूट, स्टेम, लीफ, उसके डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की जो कवरिंग है वो क्या है, उसको बचाने के लिए, एम्ब्रियो को बचाने के लिए क्या चीज़ है, सीड, है ना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा सीड की जरूरत क्यों पड़ी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे आगे फर्दर नया प्लांट जो है वो बन सके। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी इन नेचर। ये पेरिनियल होते हैं, मीन्स साल भर ये आपको दिखेंगे, हमेशा जो है ग्रीन होते हैं। अगर आप कभी हिल्स पर गए हो तो वहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म बहुत दिखाई देंगे, अभी इसके एग्जांपल हम देखेंगे। और इनकी जो लीव्स होती हैं ना वो नीडल लाइक होती हैं, इस तरीके से, है ना। इनका कैरेक्टर बहुत हार्ड होती है, मतलब ये बेसिकली स्नोई कोल्ड रीजन्स में जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब भी आप हिल्स पर जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे आपको नाम भी सुने होंगे, पाइन ट्री, साइकस ट्री, तो ये सारे जो है ऐसे रीजन पे होते हैं, ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं और वुडी होते हैं, स्ट्रॉन्ग, हार्ड होते हैं, ठीक है। और साल भर, एवरी ईयर, ये जो है आपको पूरे साल आप देखेंगे तो आपको ये ग्रीन दिखाई देंगे, ठीक है। बेसिकली इनकी पहचान क्या होती है, नीडल लाइक लीव्स, है ना। इसकी लीव्स जो है वो सुई की तरह से होती हैं, जरा सा भी अगर आपको लगे पिंच करेगा तो इतनी शार्प इसकी नीडल लाइक लीव्स होती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स आपको क्लियर हुआ। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, वैस्कुलर टिश्यू, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट फॉर मेल एंड फीमेल गैमीट। फिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो मैंने आपको सेल डिवीजन के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया।
देन प्रेजेंस ऑफ नेकेड सीड्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसको आप स्टार मार्क करते जाइए। एंड द सेकेंड वन इज पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ठीक है, ये इसकी पहचान है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है एवरग्रीन एंड वुडी, जिससे आपको जिम्नोस्पर्म हमेशा याद रहेगा कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टूडेंट्स, आप हर स्लाइड की जो है स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें फॉर योर नोट्स, फॉर मेकिंग योर नोट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। The seeds contain endosperm that stores food for the growth and development of the plant. अब सीड्स के अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी प्लांट की ग्रोथ के लिए फूड अपने पास रखता है, जिससे डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट में हेल्प मिलती है। अंडरस्टैंड, दीज प्लांट्स हैव वैस्कुलर टिश्यूज विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो इसमें वैस्कुलर टिश्यूज हमने पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में हेल्प करते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या चीज डिफरेंट है, जाइलम डू नॉट हैव वेसल्स, जो जाइलम है उनमें वेसल्स नहीं होती हैं, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, ये याद रखने वाला इसका पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाइलम में एब्सेंस किसकी होती है, वेसल्स की। वेसल्स इज नॉट प्रेजेंट इन जाइलम, एंड इन फ्लोएम व्हाट इज एब्सेंट, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है कि जाइलम एंड फ्लोएम तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या जाइलम एंड फ्लोएम में वो कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, उनके कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एब्सेंट होते हैं, राइट। ये आपको क्लियर हो गया। देन हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। पाइन्स है, देखिए पाइनस है, पाइन्स जिसको बोलते हैं, साइकस है ना। तो ये आप देखेंगे, ये जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये वुडी, ये स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली बेसिकली ये सारे सीड्स हैं, ये नेकेड सीड्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कि ऊपर जो है कवरिंग नहीं है। जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये ब्राउन स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड द सीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, है ना। और ये बहुत ब्यूटीफुल होता है, ये ऑर्नामेंटल होता है ना। जब भी आपके लोग हिली एरिया पे जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, वो इस तरीके की कोन खरीद के लाते हैं और अपने रूम को डेकोरेट करते हैं, ये ऑर्नामेंटल्स होते हैं। और ये देखिए, मैंने आपको बताई थी इसकी लीफ जो है ना, ये देखिए इसकी लीफ जो है वो नीडल लाइक है, बिल्कुल देखिए सुई के तरीके से इसको आपकी लंबी लंबी लीव्स दिखेंगी पाइन्स की। और ये है साइकस, और हमेशा एवर ग्रीन ट्रीज होते हैं, वुडी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और डिफ्रेंशिएटेड, वेल डिफाइंड, डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, राइट। आई होप स्टूडेंट it is clear to you all. If you like my video, do not forget to like, share and subscribe, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिए। और जिन्हें भी मेरे, अगर आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लगते हैं ना, और जिसको भी ज़रूरत है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फैमिली ग्रुप में मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।